हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पाइज में। तो आज का टॉपिक है हमारा अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। थोड़े से इजी एग्जांपल्स है तो बिगिनर्स के लिए सूटेबल पर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस, ये हमारा टॉपिक है। तो इससे क्या पैटर्न बनेगा माइंड में, कैसे अनयूजुअली टैक्टिक्स हो सकते हैं। जैसे कि चलिए फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। ये पोजीशन है वाइट टू प्ले एंड विन। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर आइडिया जो है थोड़ा अनयूजुअल सा है, अलग सा है। तो चलिए देखते हैं हम, जैसे हम ट्राई करते हैं चेक कैप्चर अटैक यूज करने का, वही करेंगे। यहाँ पे देखिए हार्डली कोई मूव फोर्स्ड है। एक आपको दिखेगा क्वीन टेक C6 ऑप्शन है, और दूसरा हम चाहे तो नाइट D4 कर सकते हैं, पर अभी नाइट D4 को तो आप देखो बिशप टेक्स G2 हो जाएगा। तो व्हाइट ने क्वीन C6 में कैलकुलेट किया, क्वीन टेक C6, उसको देखिए किंग टेक C6 फोर्स्ड और नाइट E5 चेक। तो ये नाइट का ऐसा चेक है जिससे देखिए किंग का जो रिट्रीट है यहाँ से पीछे बंद भी हो जाएगा, और D7 का स्क्वायर भी देखिए नाइट से गार्डेड है। तो किंग को देखिए ओनली मूव होगा कि C5 बाहर आना पड़ेगा। तो उसके बाद आप ट्राई करिए कैलकुलेट करने का, क्या आपको लगता है कि व्हाइट मेट कर सकता है ब्लैक पर। लगभग वहां पे दो ही चेक्स है, नाइट D7 तो आउटराइट प्लंडर है, तो उसके अलावा देखिए नाइट D3 चेक या B4 चेक। व्हाइट ने नाइट D3 चेक में सोचा, और अब देखोगे किंग को D4 तक आना फोर्स्ड। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है, चलिए मूव्स करके देखते हैं। क्वीन C6 चेक, किंग C6, नाइट E5 चेक, के C5, नाइट D3 चेक, के D4, और यहाँ पे व्हाइट ने खेला के D2। स्टनिंग मूव आप देख सकते हो। ब्लैक का किंग जो है मेटिंग नेट में फंस चुका है, कोई भी रिट्रीट स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है, और कुछ भी खेलने पर यहाँ पर नेक्स्ट मूव होगा C3 मेट। इवन अगर क्वीन पास लाए कि G4 तो देखिए C3 चेकमेट, यानी कि इस चेकमेट का कोई डिफेंस ही नहीं था। तो यहाँ पे ब्लैक ने जो है रिजाइन किया था गेम पर। हाँ, तो ये देखा आपने कैसे अनयूजुअल आइडिया, किंग बाहर आते हुए कम पीसेस के बावजूद भी मेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। ये हमारा दूसरा पोजीशन। हमेशा की तरह हम तीन पोजीशंस ले रहे हैं। ये सेकंड पोजीशन वाइट टू प्ले एंड विन। ऐसा लग रहा है कि देखिए F6 का पॉन दोनों रुख से अटैक्ड है और शायद चला जाएगा। वैसे F6 का पॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से G7 और E7 स्क्वायर्स को गार्ड कर रहा है। कई बार इस तरह के पॉन को फिशबोन पॉन कहते हैं, यानी कि कांटे की तरह जो अटकाता है ओपोनेंट के किंग को भागने नहीं दे रहा है। बहुत ही कम कैंडिडेट मूव्स है यहाँ पर, देखिए तीन है, QG7 चेक, QH6 चेक और QC5 चेक। इस पोजीशन में हम टिपिकल ज्योमेट्रिक पैटर्न देखेंगे। देखिए अगर हम जल्दबाजी करें QH6 चेक देना जरूरी है। अगर हम क्वीन G7 करें यहाँ पर तो देखिए KE8 क्वीन चेक, के D7, क्वीन F7 चेक, और किंग D6 से भाग जाएगा, और चेक्स बंद करने पर रुक इनटू F6 तो आएगा ही, यानी कि ये पोजीशन में व्हाइट जीत नहीं पाएगा। तो व्हाइट ने किया क्वीन H6 चेक, और सिमिलर चीज क्या है, क्वीन C5 चेक को भी यहाँ पर होगा, देखिए किंग G8, जिसके बाद QG5 चेक, और केवल ये पोजीशन रिपीट होगा, यानी कि सेम जो गेम में हुआ वही करना पड़ेगा। व्हाइट ने किया देखिए क्वीन H6 चेक, क्वीन H6 को देखिए किंग G8 नहीं आ सकते, ऑन द स्पॉट QG7 मेट है, तो किंग E8 खेला ब्लैक ने। अब आप यहाँ पर व्हाइट से क्या करोगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, क्वीन H8 में कोई फायदा नहीं है, एक ही चेक है लगभग, क्वीन E3 चेक। अब किंग अगर D8 पे लेता है तो मेट इनटू क्वीन E7 के C8 QC7 मेट, यानी कि किंग F8 फोर्स्ड, और किंग F8 को व्हाइट ने देखिए ये चेक जो पहले से देखना जरूरी था। काफी लोगों को लगता है सिर्फ क्वीन E7 और क्वीन H6 चेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है क्वीन A3 चेक। क्वीन C5 में भी कोई फायदा नहीं था। अब A3 से क्या हुआ देखिए, अगर किंग E8 आया तो क्वीन E7 मेट, और किंग G8 आने पर जो बाकी जो ब्लैक स्क्वायर से वहां से नहीं हो रहा था, C5 से देखिए हम G3 को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब आ गया नया चेक क्वीन G3, और अब देखिए किंग अगर इस साइड आए तो क्वीन G7 मेट, तो किंग F8 फोर्स्ड,
किंग F8 को क्वीन B8 चेकमेट। पोजीशंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये पैटर्न्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हमारे आज के थर्ड पोजीशन पर। तो चलिए, ये हमारा आज का तीसरा और आखिरी पोजीशन। इसमें भी फिर से वाइट टू प्ले एंड विन। आप देख सकते हो ब्लैक के किंग के पास जगह बहुत कम है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर लगभग एक ही मूव बन रहा है, क्वीन H4 चेक। इन सारे पोजीशंस को आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर आप आंसर से कंपेयर करना। ये वाला थोड़ा इजी है, देखिए ओनली मूव क्वीन H5। और यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि क्वीन ट्रेड करना फोर्स्ड है। क्वीन ट्रेड करने से कुछ नहीं होगा, E7 को बिशप F7 आ जाएगा और पोजीशन रफली लेवल होगा। पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है G7 चेक। जिन्होंने मेरे पहले के लेसन्स देखे उनको पता है, जब किंग के पास कोई जगह नहीं होता है या एकदम कम जगह होता है तो सैक्रिफाइस के साथ चेक होता है इसे, और वो बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए KG7 फोर्स्ड, क्वीन E7 चेक। अगर किंग H8 करे तो क्वीन F8 मेट। अगर किंग H6 करे फिर से क्वीन F8 मेट। तो ब्लैक ने किया किंग G8 और क्वीन F7 को रिजाइन, क्योंकि किंग H8 को फिर से था क्वीन F8 चेकमेट। तो इस तरह से इस सीरीज को भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, मस्ट नो पैटर्न्स की तरह, मस्ट नो कॉम्बिनेशंस फॉर बिगिनर्स या इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स के लिए भी रिवीजन की तरह काम करेगा। टूर्नामेंट्स के पहले हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।